नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा हिंदी का एक नया पार्ट शुरू करने वाले हैं। ये कविता है आपकी खिलौने वाला। तो सबसे पहले तो कविता में जो कुछ कठिन शब्द हैं आपके उनके शब्दार्थ करेंगे। वैसे जब आप कविता को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में कविता लिखी हुई है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपने पहले ना पढ़ा हो। कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ NCERT के प्रश्नोत्तर भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। पहला शब्द है पिंजड़ा। पिंजड़ा आप बोलते हैं पक्षियों को रखने के लिए, बंद करने के लिए जो एक आपका बक्सा इस्तेमाल किया जाता है उसे पिंजड़ा कहते हैं। इंग्लिश में इसे केज बोलते हैं। पुकारना, किसी को आवाज़ लगाना। अम्मा, माँ को कहते हैं। कहा जाता है ताड़का। ताड़का एक राक्षसी थी जिसको श्री रामचंद्र जी ने मारा था। तपसी उन साधु या संत को बोलते हैं जो तपस्या करते हैं। यज्ञ, हवन या पूजा करने को कहा जाता है। असुर, दानव या फिर दैत्य या फिर राक्षस जो होते हैं उन्हें कहते हैं असुर। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। बुरे लोग जो है उन्हें असुर कहते हैं, अच्छे उनको सुर कहा जाता है। रामचंद्र जी भगवान राम को संबोधित करने के लिए शब्द है। कौशल्या जो है उनकी माता का नाम था। जैसा मैंने कहा कोई भी शब्द मुश्किल नहीं है, इसमें सभी आप पहले से ही जानते होंगे। अब कविता शुरू करते हैं। पार्ट 3, खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। वह देखो माँ, खिलौने वाला फिर से आया है। बच्चा अपनी माँ को कहता है कि देखो खिलौने वाला आज फिर से दोबारा से आया है। पहले भी आ चुका होगा, जनरली खिलौने वाला आता ही रहता है आपकी गली में खिलौने बेचने के लिए। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। उसके पास बहुत तरीके के बहुत सुंदर सुंदर नए नए खिलौने हैं। कौन कौन से खिलौने यहाँ पर बच्चे ने बताया है। सबसे पहले उसके पास हरा एक तोता है। तोता हरा ही होता है, लाल चोंच होती है उसकी, जो कि पिंजरे में बंद है। और एक गेंद है उसके पास जो कि 1 पैसे की है। छोटी सी एक मोटर गाड़ी है बच्चों की खेलने वाली, सर 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 करके वो चलती है। एक सीटी भी है, कई तरह की सीटियाँ हैं जिसे आप बजाएंगे तो कई तरह की उसमें आवाज़ें निकलेगी। और बहुत सारे और सुंदर खेल भी है। और एक रेल भी उसके पास है जिसमें अगर आप चाबी भर दो तो वो भग भग करती हुई चलती है। एक गुड़िया भी है, बहुत भोली भली लग रही है, बहुत सीधी सादी लग रही है, जिसने कानों में बालियाँ यानी कि ईयरिंग्स जिनको आप कहते हैं वो पहने हुए हैं। छोटा सा एक टी सेट है। टी सेट क्या होता है? चाय का जो सेट होता है पूरा, प्लेट होती है, कप होता है, केटल होती है ना, ये टी सेट है उसके पास। और छोटे छोटे से थाली और लोटा भी है, मतलब बर्तन भी है। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। छोटे से धनुष बाण भी है खेलने के लिए और छोटी सी एक तलवार भी है। और वो ज़ोर से क्या कह रहा है बच्चों को बुलाने के लिए? नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। सबको पुकार रहा है, आवाज़ लगा रहा है कि नए खिलौने ले लो। ओके, तो इसमें कविता में बच्चा अपनी माँ को बता रहा है खिलौने वाले के पास जो जो खिलौने हैं। आगे आते हैं। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। चलिए समझते हैं। तो अब बच्चा ये बता रहा है, पहले उसने बताया कि खिलौने वाले के पास क्या क्या खिलौने हैं। अब वो अपने दोस्तों के बारे में बता रहा है कि उसके दोस्तों ने कौन कौन से खिलौने लिए हैं। सबसे पहले मुन्नू ने गुड़िया ले ली है खेलने के लिए और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है। गुड़िया जो बहुत भोली भाली सी थी और मोटर जो कि बहुत तेज़ दौड़ती थी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। और सरला बहुत जिद कर रही है अपनी माँ से। वो कहती है कि मुझे एक साड़ी दिला दो। बच्चा कहता है क्या माँ कभी खिलौने वाला साड़ी थोड़ी लाता है? खिलौने वाले के पास तो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं बहुत सारे, उसके पास साड़ी नहीं होती। साड़ी कौन दे जाता है? साड़ी तो कपड़े वाला जो कभी कभी आता है वो देकर जाता है।
सरला यूं ही जिद कर रही है, उसके पास साड़ी है ही नहीं खिलौने वाले के पास। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। अब जिस बच्चे ने ये कविता लिखी है वो कह रहा है अपनी अम्मा से, उसकी अम्मा ने उसको 4 पैसे लाकर दे दिए हैं, अब वो कौन सा खिलौना ले, तुम भी मन में करो विचार। वो अपनी माता जी से कहता है, अपनी अम्मा से कहता है कि तुम भी सोचो कि मैं कौन सा खिलौना अब लूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, यह तो है बच्चों का खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊँगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊँगा। बच्चा कहता है कि माँ अगर तुम ये सोच रही होगी, तुम जो सोचोगी मैं वही ले लूँगा। बच्चा कहता है ना माँ को कि आप भी विचार करो मैं क्या लूँ, तुम जो कहोगी तुम्हारे कहने से मैं ले लूँगा, लेकिन तोता बिल्ली मोटर रेल ये मैं कभी नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि ये सब तो बच्चों के खेल है, बच्चे खेलते हैं इनसे। तो वो जो बच्चा है वो क्या लेना चाहता है, वो लेना चाहता है तलवार, कि या तो मैं तलवार लूँगा या फिर तीर कमान लूँगा। और वो क्यों लेना चाहता है, क्या वो इनका करेगा? वो किसी जंगल में जाएगा और जैसे कि रामचंद्र जी ने, रामचंद्र जी के जैसे ही, उनके समान, मतलब रामचंद्र जी के जैसे ही वो किसी ताड़का को यानी कि किसी राक्षसी को मार देगा उनसे, जो वो तलवार या फिर तीर कमान लेगा। हालांकि मरेगा नहीं क्योंकि वो खिलौने हैं, लेकिन देखिए बच्चे के विचार कितने अच्छे हैं यहाँ पर। तपसी यज्ञ करेंगे, जबकि जो साधु संत है वो यज्ञ कर रहे होंगे, तपस्या कर रहे होंगे, तो मैं वहाँ पर जो असुर है यानी कि जो राक्षस है उनको उससे मार के भगा दूंगा। और यूं कुछ ही दिन ऐसे ही करता रहूँगा तो मैं फिर रामचंद्र जी जैसा ही बन जाऊँगा, क्योंकि रामचंद्र जी भी यही करते थे, जो असुर राक्षसों को मारते थे और जो अच्छे लोग हैं उनकी मदद करते थे। तो अगर मैं भी ऐसा ही करता रहूँगा तो एक दिन मैं भी उनके जैसा ही बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि आप जानते हैं कि रामचंद्र जी जो हैं वो अपनी माता जी कौशल्या को छोड़ के वन चले गए थे। तो बच्चा कहता है मैं नहीं जाऊँगा वन, मैं यहीं पे ही रहूँगा और तुम्हें घर पर ही कौशल्या बनाऊँगा। तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊँगा, लेकिन अगर तुम कह दोगी कि वन जाओ तो फिर मैं हंसते हंसते चला जाऊँगा। पर माँ तुम्हारे बिना वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, लेकिन तुम्हारे बिना वन में मैं रहूँगा कैसे, चला तो जाऊँगा मैं, लेकिन वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। अगर मैं जंगल में चला गया तो दिन भर जंगल में घूमूंगा, लौट कर वापस कहाँ जाऊँगा फिर। जैसे आप दिन भर बाहर घूमते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, लौट के आपको पता है आपको घर जाना है, अगर आप जंगल में ही रह गए तो फिर लौट के कहाँ जाएंगे। कौन मुझे फिर पैसे देगा वहाँ पर, किससे मैं रूठूंगा तो कौन मुझे मनाएगा। आप भी कई बार रूठ जाते हैं घर में तो आपकी मम्मी आपको मनाती है, तो वहाँ पर जंगल में कोई मनाने वाला नहीं होगा। और कौन मुझे प्यार से गोद में बैठाकर मेरी मनचाही चीज़ें देगा, जो कि बच्चों को उनकी माताजी देती है। ये है आपकी कविता, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और जो इनकी लेखिका है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनका नाम ज़रूर आप याद कर लेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है खिलौने वाली कविता जो है, खिलौने वाला कविता के रचयिता कौन है, किन्होंने ये लिखी है, कवियत्री कौन है, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए कविता हमने पढ़ ली, समझ ली। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है आपका, तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। घर में आप ज़रूर घर पर किसी बात पर रूठ जाते होंगे। प्रश्न है अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो, और माँ के अलावा, माँ तो मनाती ही है ज़्यादातर, माँ के अलावा कौन कौन है जो तुम्हें घर में मनाते हैं। पहले का उत्तर ज़्यादातर बच्चों का यही होगा कि जब कोई आपको डांट देता है या हमारी मनपसंद वस्तु नहीं देता तो हम रूठ जाते हैं। आपको डांट दिया किसी ने तो आप रूठ जाते हैं, घर में बात नहीं करेंगे, रोएंगे, या फिर आपको कोई चीज़ पसंद है वो ना मिले तो रूठ जाते हैं। और घर में कौन कौन मनाता होगा आपको? पिताजी, दादाजी, दादी जी, या फिर बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं। अगला प्रश्न है, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं, कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई की हमेशा हार होती है। ऐसे त्योहारों के बारे में उनसे जुड़ी कहानियाँ पता करके कक्षा में सुनाओ। यह आपको खुद करना है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ।
क्या आंसर कौन से त्योहारों के बारे में आप लिख सकते हैं। दो त्योहार जो आप सभी जानते होंगे, एक है दशहरा और होली। ऐसे त्योहार है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। दशहरा में राम की जीत और होली में होलिका दहन की कहानी है। दशहरा के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो देखिए, एक दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर, दशहरा के दिन क्या हुआ था, इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था। रावण राक्षसों का राजा था, उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग के देवता भी उसके कारागार में बंदी थे। देवताओं से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। एक दिन राम की अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। अतः राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में राम रावण के हाथों मारा गया। राम ने पूरे भूमंडल को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी है। ठीक, बाकी अगर आप अपनी तरफ से जो भी इसमें लिखना चाहे, आप रामायण के बारे में जो भी जानते हैं। होली की अगर बात करें, होली के साथ अनेक दंत कथाएं जुड़ी हुई है। कई कारणों से लोग बताते हैं होली मनाई जाती है। होली से एक दिन पहले पूर्णिमा की रात्रि को होली जलाई जाती है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। वह विष्णु का परम विरोधी था। इसके विपरीत उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से बहुत रोका, परंतु वे नहीं माने। अहंकारी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु वे हर बार बच गए। हिरण्यकश्यप ने तंग आकर अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका अपने भाई की सहायता के लिए तैयार हो गई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद को मारने की इच्छा से चिता में जा बैठी। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है। होली भी अच्छाई की बुराई पर जीत है के रूप में मनाई जाती है। ओके, अगला प्रश्न है, तुम्हें रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा, ज़रूर सुना भी होगा रामचंद्र जी के बारे में आपने। कौन कौन सी बातें तुम्हें रामचंद्र जी की अच्छी लगी? तो एक तो वो आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके पिताजी ने उन्हें वनवास की जब बात बताई तो वो हंसते हंसते मान गए। वे धर्म के मार्ग पर चलते थे हमेशा। वे बड़ों का आदर करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, वचन के पक्के थे, सच्चे मित्र थे। हमने हनुमान जी के उसमें देखा उनको। और वीर और साहसी थे। और कोई चीज़ अगर आपको रामचंद्र जी की अच्छी लगती हो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन पंक्तियों को आपको छांटना है। जैसे पहले आपका खिलौना साड़ी वाला नहीं बेचता है, ये किन पंक्तियों से पता लगता है? जहाँ पर बच्चा कहता है कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है, तो ये हमें पता लगता है ज़ोर ज़ोर वह रहा पुकार। ये एक लाइन है आपकी उसमें, इससे पता लगता है कि वो बच्चों को आवाज़ें लगाकर बुला रहा है। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। ये तब पता लगता है जब बच्चा कहता है कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम भी विचार करो, जो तुम कहोगी मैं वही ले लूँगा। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से लेगा बिठा गोद में। ओके, ये पंक्तियों से हमें इनका भाव पता लगता है। पांचवा प्रश्न है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते हुए ज़रूर सुना होगा। अगर आप कभी ट्रेन में गए होंगे तो आपने देखा होगा लोग इस तरीके से अपनी चीज़ें बेचते हैं। तुम्हारी गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं, वे किस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, उनका अभिनय करके, एक्टिंग करके आपको दिखानी है और वो क्या बोलते हैं। जैसे कबाड़ी वाला है ना, कि वो कबाड़ी वाला कह के चिल्लाता है। कोई सब्ज़ी वाला अगर आता है तो सब्जियों के नाम बोलता है ज़ोर ज़ोर से, आलू ले लो, बैंगन ले लो, घिया ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, है ना, उसकी एक्टिंग आप कर सकते हैं। कपड़े वाला आता है, सूट वाला, बढ़िया साड़ी वाला कुछ ऐसे करके चिल्लाता है। फल वाला आता है, वो क्या कहता है। ये सभी एक्टिंग आपको करके दिखानी है। तुम यहाँ लिखे खिलौने में से क्या लेना पसंद करोगी, क्यों? ये आप ही की मर्जी, आप जो भी लेना पसंद करें। गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और। हवाई जहाज़ मान लीजिए आप लेना पसंद करेंगे क्योंकि आपको शायद आसमान में उड़ना, हवाई जहाज़ में बैठना या फिर पायलट बनना अच्छा लगता हो। जो भी कारण है, आप वो पहले खिलौना बताएंगे कौन सा लेंगे और उसका कारण बताएंगे। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से गेम खेलती हो, जो भी आप गेम खेलते हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए आप कैरम, लूडो, है ना, खो खो, कुछ कॉमन गेम बता देते हैं। खो खो, कबड्डी, और मान लीजिए क्रिकेट, ओके, चेस,
शतरंज बोलते हैं वैसे, आदि जो भी गेम आप खेलते हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे जो आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौने वाला शब्द में वाला जो है शब्द जोड़ने से संज्ञा बन गया। खिलौने वाला, खिलौना और वाला मतलब संज्ञा हो गई। अब वो कोई व्यक्ति है जो खिलौने बेचता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं तुम्हें रेखांकित, अंडरलाइन जो किए हुए हैं, उनमें से तुम्हें कौन सा संज्ञा है, क्रिया है आदि वो शब्द पहचानने से। पान वाले की दुकान आज बंद है, पान वाला ये एक संज्ञा है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि ये एक व्यक्ति है, पान वाला नाम है किसी का, नाम हमेशा संज्ञा होती है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, दिल्ली वाली मतलब ये भी आपकी संज्ञा है, दिल्ली में रहती हैं वो, संज्ञा। संज्ञा के भेद अगर आप जानते हो तो ये आप पान वाला जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति जितने भी पान वाले हैं। दिल्ली वाली ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महमूद 5 बजे वाली गाड़ी से आएगा, 5 बजे वाली ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है गाड़ी की, कि गाड़ी जो आपके संख्यात्मक विशेषण होते हैं कि 5 बजे आएगी। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, गुड़िया कैसी होनी चाहिए, बोलने वाली, जो बोल सके, क्रिया है, काम करना, बोलना, सुनना, ये सभी क्रियाएं होती हैं आपकी। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, दाढ़ी वाला संज्ञा, किसी आदमी के लिए कहा गया है ये शब्द। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, ऊपर वाला ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो रखना सामान कहाँ पे, ऊपर वाले कमरे में। मैं रात वाली गाड़ी से जाऊंगी, रात वाली ये विशेषण है, गाड़ी कौन सी है, रात वाली है, उसकी विशेषता वो बता रहे हैं। ओके, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है। रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में रामलीला प्रस्तुत आपको करनी है। कविता में कथा, इस कविता में तीन नाम आपको बताए गए हैं, जैसे राम, कौशल्या और ताड़का। ये तीनों किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं, रामायण के तीनों पात्र हैं ये। इसका उत्तर आप लिखेंगे, ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र है। यहीं रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। तो बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है, जबकि रामचंद्र जी अपनी माँ से दूर वनवास चले गए थे। तो वो यही कह रहा है कि मैं रामचंद्र जी जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन उनकी तरह मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, यहीं पर रहूँगा। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर पता करो। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, ये तब की बात है जब श्री रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, ये तब की बात है जब श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता के कहने पर खुशी खुशी 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे। तो ये थे आपके सभी प्रश्नोत्तर। पाठ हमने पूरा कवर कर लिया है एनसीईआरटी से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी।